हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंग्लिश हाउ टू राइट स्पीच राइटिंग एंड हाउ टू राइट ग्रुप डिस्कशन। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्पीच राइटिंग कैसे लिखा जाता है। तो मैं इसमें कुछ पॉइंट्स बनाया हूँ नोटिस करने वाली बात स्पीच राइटिंग में। तो जो आपका स्पीच राइटिंग होता है वो प्रेजेंट टेंस में ही हमेशा लिखा जाता है, क्योंकि जब आप स्पीच देते हो तो वो प्रेजेंट टाइम में ही दिया जाता है, इसलिए इसे हमेशा प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है। ये लिखते वक्त बहुत सारी गलती होती है, इसलिए प्रेजेंट टेंस में लिखें। और इसमें क्या है, 3 पार्ट्स है जो मैं आपको भी नीचे बताऊंगा। तो जो बीच वाला पार्ट्स है उसमें आपका मेन पार्ट होना चाहिए, मतलब जो मेन टॉपिक, और वो 80 से 100 वर्ड कम से कम होने चाहिए। देखिए, स्पीच राइटिंग लिखने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप सोचो, यही लॉजिक लगाओ कि प्रैक्टिकल सोचना पड़ता है कि वहाँ पे क्या हुआ था। जैसे फेयरवेल फंक्शन का ले लिया उस स्कूल में, तो आप तो फेयरवेल फंक्शन अरेंज किए हो, मतलब अटेंड किए ही होगे, तो आप सोचिए कि उसमें क्या क्या हुआ था। तो वो वही चीज़ यहाँ पे हमें डिटेल्स में दर्शाना होता है, ठीक है। तो वही है स्पीच राइटिंग। तो डिस्कस क्या है, मेन टॉपिक का डिस्कस करना है। यदि 14 मार्क्स में पूछता है तो 2 से 3 पेज तो कम से कम लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। और जो आपका एंडिंग होता है वो थैंक यू से होना चाहिए। मैं भी आपको इसमें डिटेल्स में बताऊंगा। आपको तो स्पीच राइटिंग ग्रुप डिस्कशन बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो कुछ उसके रूल्स है, रेगुलेशंस है, उसको फॉलो करना पड़ेगा, तो एक अच्छा स्पीच राइटिंग आप लिख पाएंगे। आप स्टार्ट कैसे करेंगे, तो वो एक गुड मॉर्निंग से होना चाहिए, गुड आफ्टरनून से, एक ग्रीटिंग से, एक अच्छे उससे। इसमें जो आप लिखेंगे ना वो पॉजिटिव थिंकिंग की बातें लिखेंगे आप, इसमें निगेटिव थिंकिंग की बातें इसमें नहीं लिखेंगी। चलिए हम देखते हैं, ये कुछ नोटिस करने वाली बात थी, ध्यान रखने वाली बात, छोटी छोटी बातें जो आपको ध्यान रखने। अभी हम बात करते हैं स्पीच का। तो स्पीच लिखने के लिए आपको 3 पार्ट डिवाइड करना पड़ता है। ये तो आप समझ सकते हैं 3 पार्ट होते हैं, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन। देखिए, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन, जो आपका इंट्रोडक्शन होता है और कंक्लूजन होता है ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा था, मतलब छोटा रहता है। और जो बॉडी रहता है वो आपको डिटेल्स में लिखने पड़ते हैं। देखिए, आप इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन तो एंड कर सकते हैं, लेकिन जो बॉडी होता है ना, बॉडी, उसमें आपको किस टॉपिक पे पूछा है उसके अनुसार लिखना पड़ता है कुछ। ओके, तो मैं इसके आगे आपको पीडीएफ एक बताऊंगा, उसमें मतलब एक है मेरे पास कि किस प्रकार से लिखा जाता है, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाऊंगा। तो वीडियो में बने रहें और लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। चलिए शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो जो आपका इंट्रोडक्शन होगा, तो आप किस किस प्रकार से इंट्रोडक्शन की शुरुआत कर सकते हैं, लगभग ऑलमोस्ट स्पीच राइटिंग में तो थोड़ा सा चेंजिंग आता है, तो आप देख सकते हैं कि कैसे लिख सकते हैं। तो गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, चीफ गेस्ट, इनवाइटेड गेस्ट, प्रोफेसर एंड डियर स्टूडेंट्स। यदि आप स्पीच फेयरवेल फंक्शन, यानी आपके कॉलेज में फेयरवेल फंक्शन है, एनुअल फंक्शन है, तो वहाँ पे आए हुए और आप एक स्टूडेंट्स हो, यदि आप एक स्टूडेंट्स हो और आप स्पीच देने जा रहे हो, तो आप कुछ अपने वर्ड्स जो है इस प्रकार से शुरुआत कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो, तो कमेंट में यस लिखे ज़रूर। फर्स्ट आई वुड लाइक टू थैंक्स टू प्रेजेंट माई व्यूज़ इन फ्रंट ऑफ यू ऑन द टॉपिक। तो देखिए, आप जैसे किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, जैसे 15 अगस्त हुआ या 26 जनवरी हुआ, या कोविड सिचुएशन पे मान लो आपको कोई टॉपिक दिया गया कि कोविड सिचुएशन है, जैसा भी कोविड-19 चल रहा है, तो उसके बारे में आप बताओ। तो आप ऐसा कुछ लिख सकते हो कि फर्स्ट आई वुड लाइक टू थैंक्स, गुड मॉर्निंग तो लिखा ही जाता है, लेकिन उसके अंदर तुम ऐसा भी लिख सकते हो, फर्स्ट आई वुड लाइक टू थैंक्स टू प्रेजेंट माय व्यूज़ इन फ्रंट यू ऑन द टॉपिक। देखिए, एक मैं बात बता दूं, ये इंग्लिश है, ठीक है, तो आपको कुछ ना कुछ वर्ड तो या तो रखने पड़ेंगे और कुछ तो अपने मन से भी बना के लिखने पड़ेंगे। मेरा काम है सिर्फ आपको समझाना, मतलब समझ में आए, ठीक है। देखिए आगे देखते हैं कैसे लिख सकते हैं। वेलकम यू ऑल फॉर योर नाइस कमिंग इन द
डैश टुडे। आप या एनुअल फंक्शन, फेयरवेल फंक्शन या कुछ भी, तो ये आप लगभग आपको जो इंट्रोडक्शन होगा 4 से 5-7 लाइन का होना चाहिए, तो आप इसमें से मिला के लिख सकते हो, इसमें चलेगा। देखो 14 मार्क्स से कम जो TY BCom सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं बता दूं कि जो आपका इंग्लिश में ज़्यादा स्कोर करने का मार्क्स है, तो वो तो एक ग्रुप डिस्कशन और स्पीच राइटिंग है, ठीक है। तो आपको कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। चलिए आगे देखते हैं। दिस मोमेंट इज़ वेरी स्पेशल फॉर यू एज वेल एज फॉर अस। वी आर हियर टू गिव अ फेयरवेल फंक्शन। वी आर हियर गिव टू TY BCom स्टूडेंट्स फेयरवेल फंक्शन, ऐसा कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अभी हम आ जाते हैं मेन बॉडी पे। तो आप मेन बॉडी में क्या लिखेंगे वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए आप मेन बॉडी भी आप लिख सकते हैं, ऐसा नहीं लिख सकते, कुछ लॉजिक लगाना पड़ेगा। ये सिंपल है, मतलब लिखने का एक तरीका है, बेसिक है। मैंने इसको गूगल पे सर्च किया, यूट्यूब पर सर्च किया, और क्या बोलते हैं, सर ने पढ़ाया था, और बहुत सारी जगह से मैंने एक मिक्स करके मैंने ये एक कुछ तैयार किए हैं, मतलब आपके लिए। तो आप, यदि आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ठीक है। तो बॉडी, ठीक है। तो बॉडी में क्या लिखना है, फैक्ट्स लिखना है। फैक्ट्स मतलब हकीकत लिखनी है आपको। देखो कोई भी बात बॉडी में आप घुमा फिरा के नहीं लिख सकते हैं। स्पीच राइटिंग इसलिए आपको फेस टू फेस बात करना रहता है। फिर उसके बाद इसमें आपको डायरेक्ट कोई भी बात होगा उसको डायरेक्ट आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। डाटा, यदि आपको कोई माहिती याद है, जैसे कि आंकड़ा की है माहिती, कैलकुलेशन वाले, तो आप बता सकते हो। कैसे 15 अगस्त का गणतंत्र दिवस हुआ, स्वतंत्र दिवस हुआ, तो उस पर आप अपने वो रख सकते हो, तो उसी प्रकार से, ठीक है। तो और क्या लिख सकते हो, रिलेवेंट लिख सकते हैं। आस्क क्वेश्चन, देखिए आस्क क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नहीं पूछना है, आपको ऐसा लगना चाहिए, मतलब आप जब बोलते हो उस बीच में आपको लगना चाहिए कुछ क्वेश्चन आप पूछ रहे हो, लेकिन उसका आंसर भी आपको देना है, ठीक है। और क्या आप इसमें ध्यान रखेंगे, एक्सप्लेन योर टॉपिक्स इन डिटेल्स। आपको जो इसका आप जैसे फेयरवेल फंक्शन पे लिख रहे हो, या एनुअल फंक्शन, या कोविड सिचुएशन, तो उसको क्या करोगे आप, सिर्फ टॉपिक के बारे में डिटेल्स करना है, मेन टॉपिक क्या है, ठीक है। और ये कम से कम 80 से 100 वर्ड्स तो होने ही चाहिए, कम से कम। चलिए आगे देखते हैं कंक्लूज़न। आप एंडिंग कैसे करेंगे, तो कुछ एंडिंग आप इस प्रकार से कर सकते हो जो मैंने लिखा है। तो आप इसको या कॉपी कर ले या आप याद कर ले, कुछ भी करें, लेकिन आप ऐसा लिख सकते हैं। तो देखिए पहले क्या लिखे, कंक्लूड द टॉपिक इन 1 as 2 लाइन्स। ये आपको नहीं लिखना है, ये तो कंक्लूड द टॉपिक इन 1 as 2 लाइन। जो आपका कंक्लूज़न होगा वो आपको 2 से 3 लाइन में एंडिंग करना है, ठीक है। तो कैसे लिख सकते हो, थैंक्स द ऑडियंस, जैसे ऑडियंस है तो आप उसको थैंक्स कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग पेशेंट लिसनर्स, धन्यवाद कि आप इसमें मेरे बातों को सुने, ऐसा वैसा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पैशन एंड पीसफुल हियरिंग, या तो आप लिख सकते हो थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर, मे गॉड ब्लेस यू, जैसा एज अ चीफ गेस्ट के तरीके आपको बुलाया गया है कहीं पे भी, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखना होगा। गुड लक विथ योर फ्यूचर एंडेवर, जैसे कोई प्रिंसिपल है, कोई चीफ गेस्ट है, यदि वो स्पीच दे रहा है तो ऐसा तो सिचुएशन के हिसाब से आपको लिखना है कुछ, ठीक है। तो आई थैंक यू अगेन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस ह्यूज फैमिली। तो आप ये स्टूडेंट्स हो, आपको बुलाया, आप स्टूडेंट्स को स्पीच दे रहे हो, तो आप कुछ इस प्रकार से एंडिंग कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए एक स्पीच राइटिंग देखते हैं हम। तो मैं बता दूं दोस्तों, जो आपका स्पीच राइटिंग आने वाला है TY BCom सेमेस्टर 6, तो उसका स्पीच राइटिंग एक जो आपके एग्ज़ाम में आएगा, एक सोशल का, एकेडमिक का आएगा, यानी स्टडी का आएगा, एजुकेशन का आएगा, ठीक है। और एजुकेशन में जैसे फेयरवेल फंक्शन, एनुअल फंक्शन, कुछ इस प्रकार के आएंगे। और दूसरा जो आएगा स्पीच राइटिंग, वो आएगा आपका सोशल कॉमर्शियल, या तो सामाजिक पे। जैसे कि सामाजिक पे कैसा आ सकता है कि कोविड-19 पे लिखो, लॉकडाउन पे लिखो, ऐसा कोविड-19 अभी प्रेजेंट टाइम पे जो चल रहा है उस पे पूछ सकता है, ठीक है। ओलंपिक के लिखो, जो अभी जीत के आई है ओलंपिक पे, ऐसा कुछ। तो आप
उसके टॉपिक्स याद रखेंगे ना कुछ कुछ, तो आप बना सकते हैं, ठीक है। तो लिखना तो एक ही है, लेकिन आई होप, मुझे लगता है कि आपको एकेडमिक के याद करके ज़्यादा जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एकेडमिक का क्या है, थोड़ा अच्छा है। तो चलिए हम आगे देखते हैं इसका पीडीएफ एक बार। सॉरी, एक स्पीच राइटिंग देखेंगे हम, मैंने जो तैयार किया है। देखिए स्पीच है, स्पीच ऑन द ओकेशन ऑफ सेलिब्रेटिंग एन एनुअल डे ऑफ योर कॉलेज। तो देखिए ये जो आपका टॉपिक है, ये आने का जो चांस है वो 80% है। मैं कंफर्म नहीं हूँ, श्योर नहीं हूँ, क्योंकि यूनिवर्सिटी है, ठीक है, तो आ सकता है। ओके, तो आप कुछ इस प्रकार के प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आप शुरुआत कैसे करोगे? रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, चीफ गेस्ट, इनवाइटेड गेस्ट, प्रोफेसर एंड डियर स्टूडेंट्स। आप गुड मॉर्निंग भी आगे शुरुआत कर सकते हो। तो आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टू यू फॉर योर काइंड इन्विटेशन एंड प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी टू communicate with you all young stars. Okay, so I listened carefully to the report to the principal, Dr. Martina Noronha. She very nicely and in depth described the achievements of the college during the academic year 2019-20 in the field of curricular, co-curricular and extracurricular activities. देखिए एक कॉलेज है, उसमें एनुअल फंक्शन जो लास्ट ईयर में होता है उसके बारे में आपको स्पीच लिखना है। तो आप किस प्रकार से शुरुआत करेंगे तो आपको आइडियाज़ आएंगे, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया है, ठीक है। आप इस प्रकार से कुछ शुरुआत कर सके। द कॉलेज स्टूडेंट हैज़ बैग्ड 3 गोल्ड मेडल्स इन BCom डिग्री यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। फॉर मी इट इज़ अ डबल जॉय एज आई वॉज द स्टूडेंट ऑफ दिस वेरी कॉलेज। दिस कॉलेज हैज़ बीन इम्पैक्टिंग एजुकेशन टू द स्टूडेंट फॉर almost 74 years and has witnessed such kind of achievements year together. उसने क्या अचीव किए हैं, क्या क्या किए हैं, वो आप दर्शा सकते हो। आगे हम लिख सकते हैं द कॉलेज इज़ ऑलवेज प्राइड ऑफ स्टूडेंट्स बिकमिंग ए मेंबर यूनिवर्सिटी टीम in different games like cricket, volleyball, hockey, table tennis, and this year the students also won gold medal at international and national level competition. It is a splendid achievements of the college when it won a prize for mono acting, garba ras, one act play, folk dance, and other cultural activities. My heartily congratulations to all those students who have secured prize in inter collegiate competition. तो आप कुछ इस प्रकार के शुरुआत कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे लिखा हुआ है, ठीक है। जो इसका एंडिंग है वो आप देख सकते हैं कि थैंक यू वेरी मच फॉर योर पैशन एंड पीसफुल हियरिंग, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। तो ये था जो आपका स्पीच राइटिंग, वो है एनुअल फंक्शन का। एक और मैं स्पीच राइटिंग बनाया हूँ जो है फेयरवेल फंक्शन का, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए ये स्पीच राइटिंग है फेयरवेल फंक्शन का, जो एक प्रिंसिपल के द्वारा यानी इस प्रिंसिपल स्पीच कर रहा है, ठीक है। तो वो किस प्रकार से शुरुआत करेगा, कैसे लिखेंगे स्पीच राइटिंग, तो आपको ख्याल आएगा। तो वो मैंने शेयर किया है, और आने के जो चांसेस है फेयरवेल फंक्शन एंड फंक्शन आ सकता है, ठीक है। श्योर नहीं हूँ, ठीक है, आपको तैयारी तो सब करनी पड़ेगी। तो आप उसकी शुरुआत कैसे कर सकते हो? गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड ट्रस्टी टीचर्स एंड माय लवली फ्रेंड्स, वी आर हियर टू गिव फंक्शन टू माय स्टूडेंट्स ऑफ TY BCom. Welcome you all for your nice coming in the farewell party today. This moment is very special for you as well as for us. Principal College Stop. We have lots of memories collected together throughout the year you spent here. For me, it has a mixed feeling of joy that all my students will achieve success and sorrow for the thing that from today onwards we won't meet in the classroom. देखिए जो आप प्रिंसिपल यदि स्पीच देगा तो वो तो एक मोटिवेट करेगा स्टूडेंट को, ठीक है। तो मेन बॉडी में क्या आएगा, एक मोटिवेट आएगा, तो बताएगा कि आप स्टूडेंट्स मतलब कितने इम्पोर्टेंस हो हमारे लिए, और वो आपको मोटिवेट करेगा कि आप आगे बढ़ो, क्या चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, ये सब आपको बताएगा। तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन आपको मैं टाइम कम होने की वजह से मैंने आपको ऐसा, सिर्फ आप देख सकते हैं कैसे मैंने लिखा है। तो वीडियो को स्टॉप करके आप लिख सकते हैं,
और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दे। आपको हार्ड लैंग्वेज नहीं आता तो चलेगा, लेकिन आप एक इजी लैंग्वेज में भी, इंग्लिश इजी लैंग्वेज में लिख सकते हैं स्पीच राइटिंग, ठीक है। देखिए इधर भी जो एंडिंग हुआ है ना, गुड लक विथ योर फ्यूचर एंड वेयर्स थैंक यू वेरी मच से ही हुआ है, ठीक है। तो मैं कहना का चाहता हूँ जो आपका एंडिंग हो वो लिख सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। देखो स्पीच राइटिंग नहीं आता ओके ठीक है, लेकिन आप स्टार्ट तो कर सकते हो ना, लिख तो सकते हो कुछ ना कुछ, तो आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं ग्रुप डिस्कशन कैसे लिखना है। देखिए ये ग्रुप डिस्कशन है, ठीक है। तो ग्रुप डिस्कशन लिखने का एक सिंपल सा तरीका मैं बताऊं, आपको पीडीएफ या ग्रुप डिस्कशन बहुत मिलेगा, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा, ये आपको समझना जरूरी है। तो वीडियो को स्किप मत करिए, ठीक है। तो ग्रुप डिस्कशन जो है इंटरनेट के इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, तो सोसाइटी के ऊपर क्या मतलब असर कर रहा है इंटरनेट के ऊपर, हमें ग्रुप डिस्कशन करना है। तो देखिए ग्रुप डिस्कशन में क्या है, इवेल्यूटर एक मूल्यांकन करने वाला, इसका यदि डिक्शनरी मीनिंग निकाले तो एक हेड होता है, ठीक है। तो ये तो आप मान सकते हो प्रोफेसर होता है, सर होता है, ठीक। तो वो शुरुआत करेगा आपके ग्रुप डिस्कशन का, ठीक है। और जो एंडिंग होगा ना वो भी इवेल्यूटर्स होगा, यानी आपको 2 पॉइंट अगर रखते हैं, स्टार्टिंग में इवेल्यूटर का ये लिखना है और एंडिंग में मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए ये, यानी कि इतना ये और ये स्टार्टिंग और एंडिंग में ये दोनों लिख ही देना है, ऐसा करना है। ये तो आप रट्टा मान लो या आप समझ लो, कुछ भी कर लो, लेकिन आपको ये लिखना है। अब ग्रुप डिस्कशन है क्या, ये पहले समझ लेते हैं। तो ग्रुप डिस्कशन में कम से कम 5 फ्रेंड्स होने चाहिए, कम से कम 4 से 5 दोस्तों को इसमें ऐड करना है, यानी 4 से 5 नाम लेना है। ग्रुप डिस्कशन लिखते कैसे हैं ये हम बात कर लेते हैं पहले। तो देखिए ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, जैसे 5 लोग हैं, ठीक है। तो एक व्यक्ति एक स्टूडेंट से बोलेगा कि जैसे ये इंटरनेट का है, या आपका जो आपका ग्रुप डिस्कशन है वो करंट अफेयर्स का आएगा, ये बात ध्यान रखना। 2 स्पीच राइटिंग 2 ग्रुप डिस्कशन देगा, तो ग्रुप डिस्कशन आपका क्या आएगा, करंट अफेयर्स का आएगा। तो करंट अफेयर्स कोविड-19 का, इंटरनेट का, ऑनलाइन एजुकेशन का, कुछ इस प्रकार से आएगा। तो आप जो ग्रुप डिस्कशन है उसमें लिखने से आपको सोचोगे कितना सारा लिखना है, तो आप इसमें पॉइंट याद रखें। जैसे आप बीए का पॉइंट याद रखते हैं ना, बस वही याद रखना है। आप 3 से 4 ग्रुप डिस्कशन ले लें, उसमें एक पॉइंट बनाना सीखें, तो आपको वो मैं आपको इधर सिखाऊंगा। देखो कैसे मैंने पॉइंट बनाया, ठीक है। तो आप इवेल्यूटर स्टार्टिंग और एंडिंग आ गया, 4 से 5 दोस्त लेना। तो इसमें एक व्यक्ति क्या बोलेगा, स्टूडेंट पॉजिटिव बातें बोलेगा, इंटरनेट के बारे में बोलेगा कि अच्छा है, ये है वो है। तो एक क्या बोलेगा, निगेटिव बातें बोलेगा। कोई बोलेगा कि हाँ मैं तुमसे एग्री हूँ पॉजिटिव के तरफ, कोई निगेटिव की तरफ एग्री होगा। तो इस प्रकार से 4 से 5 लेगा। और जो आपका ग्रुप डिस्कशन होगा वो 2 लाइन में पटाना नहीं है, मतलब 2 लाइन में कंप्लीट नहीं करना है। कोई भी फ्रेंड्स बोलेगा ग्रुप डिस्कस कर रहा है, इसलिए 7 से 8 लाइन, 10 से 12 लाइन तो बनना ही चाहिए, जैसे 6-7 लाइन तो कम से कम बनना ही चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना, कुछ छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, जिससे आप एग्ज़ाम में गुड मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो चलिए हम देखते हैं ग्रुप डिस्कशन ऑन इंटरनेट इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। तो आप इवेल्यूटर स्टार्टिंग कैसे करेंगे, तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू आर ऑल वेलकम इन द ग्रुप डिस्कशन सेशन। द टॉपिक फॉर डिस्कशन इज इंटरनेट इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। आई विल गिव यू 15 मिनट्स टू थिंक ऑन द टॉपिक। फिर पॉज लिख दोगे, योर टाइम इज अप, लेट्स स्टार्ट, हु विल स्पीक फर्स्ट। तो ग्रुप डिस्कशन में आपको अच्छा लगेगा ऐसा अगर लिखोगे तो। तो समीर बोलता है, आई वुड लाइक टू बिगिन विद द इंटरनेट इज टुडे पार्ट ऑफ आवर लाइफ, वी कैन नॉट डू अवे विथ इट, वी यूज इट टू स्टे टच विथ पीपल, ऑर्डर थिंग्स, प्लान वेकेशन एंड बुक टिकट्स एंड मैनी अदर थिंग्स। मोस्ट ऑफ अस कैन नॉट इमेजिन लाइफ विदाउट इट। देखिए इसको याद करने का एक सिंपल ट्रिक है, आप याद करोगे, एक ही पॉइंट याद रखोगे ना, तो आपके ढेर सारे पॉइंट उसमें से निकल के आएंगे। तो आप क्या रखोगे, ऑनलाइन बैंकिंग, यानी कि ऑनलाइन व्यवहार समझ सकते हो, कैसे ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं, परचेस करना, ये सब याद रखो। आपको याद रखना है सिर्फ, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या था, ऑनलाइन बैंकिंग का था, तो इसमें क्या टिकट निकाल सकते हैं, फिर रेलवे टिकट, ये सब आप लिख सकते हो, सब लिख सकते हो इसमें। फिर दूसरा हेमांगिनी बोलते हैं, आई एग्री विथ समी, द इंटरनेट हेल्प क्रिएट न्यू वेज फॉर पीपल टू कम्युनिकेट एंड शेयर इन्फॉर्मेशन विथ ईच अदर, सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैव हेल्प पीपल कीप इन टच विथ ईच अदर। तो इसमें आप क्या रखोगे, कम्युनिकेशन स्किल और कम्युनिकेशन,
यानी कि ये एक दूसरे को जोड़ के रखता है, तो कम्युनिकेशन रखोगे, ठीक है। यदि इस पे आता है इंटरनेट पे तो आप ये सब ऐसा पॉइंट आप बना कर लिख सकते हो, ठीक है। देखो इंग्लिश है तो थोड़ा हार्ड तो रहेगा ही है, ठीक है। तो अभी आगे देखते हैं निधि। आई थिंक इंटरनेट हेल्प्स लार्ज कंपनी इन द बिजनेस एज बिकम ग्लोबल एंड दे कैन फाइंड कस्टमर्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड। इसमें आप क्या याद रखोगे, बिजनेस के लिए इंटरनेट का यूज होता है। तो कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं आपको, सिर्फ पॉइंट्स आप याद रखो ना, कुछ कम से कम 10 से 12 पॉइंट याद रख लो, तो आपको 2 से 3 पेज तो बन ही जाएंगे, आराम से बन जाएंगे। फिर वही पॉइंट पे आप एक पॉइंट पे डिस्कस करो, ठीक है। आगे देखते हैं हम रवि। आई एग्री इवन इट इज़ ट्रू फॉर द कस्टमर ऑल्सो, दे कैन बाय थिंग्स फ्रॉम एनी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। कबीर, आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट इंटरनेट इज़ द बिगेस्ट इन्वेंशन ऑफ द सेंचुरी फॉर ऑल टाइम थ्रू सोशल मीडिया। देखिए आप इसमें क्या याद रखते हो, सोशल मीडिया, कि सोशल मीडिया में कहाँ कहाँ यूज होता है। तो समीर बोलता है देयर इज नो डाउट थ्रू सोशल मीडिया वी कनेक्ट विद द पीपल बट एट द सेम टाइम वी आर डिसकनेक्ट विद द पीपल ऑल्सो। वी आर कनेक्टेड विद द पीपल ऑफ वर्चुअल वर्ल्ड बट नॉट इन रियल वर्ल्ड। देखिए देखिए यहाँ तक जो बोला, यहाँ पॉजिटिव थिंकिंग थी। अभी समीर क्या बोला, निगेटिव थिंकिंग का आ गया, ठीक है। उसने क्या बोला, हम तो ऑनलाइन इंटरनेट से मिल सकते पीपल, लेकिन रियल वर्ल्ड में नहीं देख सकते, मतलब रियल में नहीं मिल सकते, ऐसा बोलना चाहता है, ठीक है। पॉजिटिव निगेटिव दोनों आपको रखना है। यस ऑफ कोर्स, अब दूसरा उससे सहमत हो जाता है। यस ऑफ कोर्स वन कैन नॉट डेनी द फैक्ट दैट इट हैज़ गिवन वे टू साइबर क्राइम द सर्विसेज। अब एक बोलता है साइबर क्राइम्स भी बढ़ रहा है, वुमेन्स एंड गर्ल्स आर द ईजी टारगेट। इंटरनेट की वजह से जो लेडीज़ है, रेप केस भी बढ़ रहे हैं और टारगेट भी कर रहे हैं। ऐसा आप कुछ पॉइंट याद रखने हैं आपको, इन शॉर्ट में समझ लीजिए। तो निधि बोलती है द इंटरनेट हैज़ कॉज्ड द, इसको डायलॉग फॉर्म में लिखा जाता है, हमेशा ऐसा ही लिखना पड़ेगा आपको। द इंटरनेट हैज़ कॉज्ड द इन्फिग्रेशन ऑफ प्राइवेसी सिंस देयर इज़ लॉट इन्फॉर्मेशन अबाउट पीपल अवेलेबल ऑनलाइन। देखो जो आपका प्राइवेसी चीज़ होता है, आप पहले क्या करें, लिस्ट बनाएं, उसमें आप पॉइंट्स लिखे, जैसे ऑनलाइन एजुकेशन हो गया, इंटरनेट हो गया, कोविड सिचुएशन हो गया, लॉकडाउन लगा है तो सही है कि नहीं, कुछ इसके पॉइंट्स आप बनाएं, पॉजिटिव बातें, निगेटिव बातें, तो वो बना के आप एक लिस्ट बनाएं, फिर उसको याद रखने का प्रयास करें, तो आप अच्छे से एक ग्रुप डिस्कशन लिख सकते हो और अच्छा मार्क्स ला सकते हो। देखिए TY BCom सेमेस्टर 6 जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें जो इंग्लिश में सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने के बात आती है तो ग्रुप डिस्कशन एक स्पीच राइटिंग है, इसमें आपको मार्क्स ज़्यादा मिल सकते हैं, कम से कम 10 मार्क्स तो दोनों को मिला के मिल ही जाएगा। तो रवि बोलता है आई थिंक द बाउंड्रीज ऑफ एजुकेशन हैव बीन। अब देखिए ये जो बात उठा दिया ना, एजुकेशन के ऊपर उठा दिया, लिख सकते हो आप। हेमांगनी एग्री हो जाती है और बोलती है इट हैज़ हेल्प टीचर्स। अब ये क्या करता है, टीचर को हेल्प करता है, पिक्चर वीडियोस है ना, तो छोटे छोटे बातों को आपको याद रखना है, जिससे आपके जो ग्रुप डिस्कशन है वो एक अच्छी तरह से लिख सके। समीर बोलता है आई वुड लाइक टू ऐड रवि, अब इंटरनेट प्रोवाइड प्लेटफॉर्म टू द पीपल्स हु वांट टू शो कैस देयर टैलेंट शो कर सकता है, आप टैलेंट एक टॉपिक याद रख सकते हो। कबीर बोलता है यस देयर आर सो मैनी ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल इन विच। अब एजुकेशन के तो ऑनलाइन कोर्स बता सकते हो आप इसमें, तो आप थोड़ा सा याद रखो तो आप लिख सकते हो, ठीक। फिर आप एंडिंग कुछ इस प्रकार से करेंगे, एवेल्यूटर्स आई थिंक वी हैव डिस्कस इनफ टू कंक्लूड आई वुड लाइक टू से I think we have discussed enough to conclude. I would like to say that every coin has two sides. Similarly, there are positive and negative points of internet. It is a तो जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है। आई होप आपको समझ में आएगा, तो वीडियो को शेयर कर दे, लाइक कर दे, जिससे फ्रेंड्स भी आप इसका बेनिफिट्स उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।